जय जवाहर दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल पे बिल्कुल डे टू डे लेकर आते ही रहता हूं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इधर-उधर भटकना ना पड़े और आपको छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए अलग-अलग यहाँ पे जिलों में डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, ठीक है, और कुछ पद आपके सिविल इंजीनियर से भी रिलेटेड कुछ पद रखे गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग-अलग जिलों पर यहाँ पे वैकेंसी निकल कर आई हुई है। तो उससे रिलेटेड आज हम लोग देखने वाले हैं कि किन-किन जिलों में किन-किन पदों पर कितनी-कितनी वैकेंसियां यहाँ पे आई हैं और सैलरी और आपका योग्यता, सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर से जरूर बने रहिएगा, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले है आपका कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, ये है आपका लेखापाल का एक पोस्ट रखा गया है यहाँ पे जिला स्तर पे, और है आपका जनपद पंचायत स्तर पर यहाँ पे पोस्ट रखा गया है विकास खंड समन्वयक तकनीकी सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के, ठीक है। टोटल यहाँ पे 4 पोस्ट और ये एक पोस्ट यानी कि 5 पोस्ट यहाँ निकाले गए हैं। और बता दूं आपको, ये जो आवेदन आपको होगा वो स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से इस एड्रेस पे आपको दिनांक 10/10/2024 तक शाम 5:30 बजे तक यहाँ पे आवेदन कर पहुंच जाना चाहिए आपको वहां पे, ठीक है। और बता दूं, यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं, लेखापाल के लिए 23,350 रुपए सैलरी मिलेगी। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी अर्हता अनुसार बोल रहा है, यानी कि लेखापाल के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता लगती है, जैसे कि स्नातक और 1 साल का कंप्यूटर, ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे रखा गया है। और उसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पे विकास खंड समन्वयक का देख सकते हैं 39,875 रुपए सैलरी रखी गई है। और प्रथम श्रेणी में MBA या BE सिविल में आप पास आउट होने चाहिए, ठीक है। और है आपका शासकीय एवं गैर शासकीय में आपका कम से कम 2 वर्षों का अनुभव यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पे तकनीकी सहायक का देख सकते हैं 35,165 रुपए सैलरी रखी गई है। प्रथम श्रेणी में बीटेक और आपका होना चाहिए, और साथ में पात्र उम्मीदवार नहीं मिलने पर यहाँ पे पॉलिटेक्निक वाले डिप्लोमा वालों को यहाँ पे पात्र उम्मीदवार को यहाँ पे ले लिया जाएगा, ठीक है। और अगर फिर भी यहाँ पे नहीं मिले तो बीटेक इंजीनियरिंग डिप्लोमा किसी भी ब्रांच में किए होंगे तो भी आपको यहाँ पे ले लिया जाएगा, ठीक है। और MSc गणित भौतिकी उपरोक्त श्रेणी में पात्र उम्मीदवार नहीं मिलने पर यहाँ पे BSc गणित वालों को भी लिया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो यहाँ पे भी छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के अर्हता अनुसार बोल रहा है 23,350 रुपए सैलरी रखी गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका 12th मांगता है और 1 साल का डिप्लोमा या फिर आपका जो हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग का जो योग्यता रहता है वो है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा चयन प्रक्रिया दिया हुआ है, मेरिट हेतु किसका निर्धारण किया जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा वेटेज आपका परसेंटेज के बेसिस पे रहेगा। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उन लोगों के लिए यहाँ पे कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा का जो है होने वाला है, ठीक है। ये पूरा फॉर्मेट आपका दिया हुआ है, डिटेल में आप लोग आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे वैकेंसी की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कार्यालय जिला पंचायत जसपुर में यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जो कि है 25/9/2024 को। यहाँ पे भी सेम टू सेम वैसे ही पद रखे गए हैं, बस यहाँ पे सहायक ग्रेड 3 का जो एक पद है वो संविदा पद जो है यहाँ पे रखा गया है। तो देख लेते हैं, ये एड्रेस होने वाला है, इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट करना होगा। 10/10 इसका लास्ट डेट रखा गया है। तो देख लेते हैं हम लोग किन किन पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो सहायक अभियंता के पद हैं, ठीक है, जो कि पिछले वाले में नहीं थे। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। सहायक ग्रेड 3 के पोस्ट रखे गए हैं, 18,000 रुपए यहाँ पे सैलरी रहेगी। मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं या फिर पुराने हायर सेकेंडरी से आप जो है यहाँ पे 11वीं उत्तीर्ण होने चाहिए, और साथ में स्नातक का फर्स्ट ईयर में आप होने चाहिए। दूसरा है आपका मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा और कंप्यूटर में 5,000 की डिप्रेशन
प्रति घंटा का आपका स्पीड के लिए कौशल परीक्षा यहाँ पे लिया जाएगा। बाकी सारी चीजें यहाँ पे मेरिट जो बेसिस होगा वो सारी चीजें यहाँ पे सेम रखी गई है, ठीक है। उसके बाद चलिए तीसरे वैकेंसी पे आ जाते हैं। तो कार्यालय जिला पंचायत सरगुजा, जिला सरगुजा में ये जो है वैकेंसी निकल कर आई हुई है। यहाँ पे बता दूं 10/10 को ये लास्ट डेट रखा गया है और आप जो है इस पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी जो है विज्ञापन का प्रारूप आपको जो है कार्यालय जिला पंचायत सरगुजा एवं जिले के समस्त जनपद पंचायत कार्यालय में सूचना पटल पर यहाँ पे देखा जा सकता है, ठीक है। और इसका प्रारूप आपको इसी पीडीएफ में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे पीडीएफ आपको मैं बता दूं टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे आपको, जो जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां पे आपको ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे और इससे रिलेटेड आगे जो भी प्रोसीजर रहेगा वो सारी अपडेट्स मैं आपको वहां पे दूंगा ही दूंगा। और बाकी जो भी वैकेंसियां होती हैं उसकी अपडेट्स मैं रेगुलर वहां पे देते रहता हूं, जैसे कि पात्रता सूची हो गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई जानकारी, मेरिट लिस्ट से कोई रिलेटेड जानकारी, सारी जानकारी वहां पे मैं आप लोगों के साथ साझा करते ही रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है कार्यालय जिला पंचायत सरगुजा, जिला सरगुजा के लिए वैकेंसी आई है। 25/9/2024 को ये भी जारी किया गया है। 10/10/2024 5:30 बजे तक आपको ये लास्ट डेट रखा गया है। कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा के नाम से आपको स्पीड पंजीकृत और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपसे आवेदन आमंत्रित किया जाता है। पद देख सकते हैं लेखापाल जिला स्तर में, डाटा एंट्री ऑपरेटर जिला स्तर में, सहायक ग्रेड 3 जिला स्तर में, और विकास खंड समन्वयक है जनपद स्तर पे, तकनीकी सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर ये जनपद स्तर पर ही रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो शासकीय वाला जो सिस्टम था उसमें देख सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक और कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा, यानी कि आपने अगर बीकॉम और साथ में आपके पास डीसीए या पीजीडीसीए या आईटीआई आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई भी आपका एक्सपीरियंस भी नहीं रखा गया। अगर अनुभव है तो आपको यहाँ पे बोनस अंक जरूर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सहायक ग्रेड 3 के यहाँ पे पोस्ट हैं, ठीक है। 18,000 सैलरी, बाकी सारी चीजें तो ये मैंने बता ही दी थी आपको। और उसके बाद आगे बढ़े हैं तो ये है डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। पिछले पोस्ट में इसका जो था वो था कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो भी मान्यता प्राप्त रखा गया है इसके लिए वो है। तो इसमें आप सब देख सकते हैं 12वीं परीक्षा या फिर आपका 11वीं और साथ में 1 साल का स्नातक या फिर आपका 10वीं होना चाहिए उत्तीर्ण प्राप्त संस्था से, या त्रिवर्षीय डिप्लोमा आपका होना चाहिए, ठीक है। और डाटा एंट्री प्रोग्रामिंग में आपका 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। डाटा एंट्री की गति 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। तीसरा यहाँ पे देख सकते हैं मान्यता प्राप्त मंडल संस्था से शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा आप उत्तीर्ण होने चाहिए। विकास खंड समन्वयक जनपद स्तर पर देख सकते हैं, सैलरी आप लोग देख लीजिए। और बीटेक इसके बारे में मैंने बता ही दिया है आपको। तकनीकी सहायक के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इन सारे पदों पर यहाँ पे वैकेंसी निकल कर आई हुई है। एक लास्ट वैकेंसी जो बचती है वो है आपका कार्यालय कलेक्टर पंचायत शाखा, जो कि है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। 25/9/2024 की स्थिति में ये जारी किया गया है, ठीक है। इसका डेट भी जो है 10/10/2024 शाम 5 बजे तक रखा गया है। एड्रेस आप सब देख सकते हैं, कार्यालय परियोजना निर्देशक, इसके इस एड्रेस पर आपको नाम से पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। और उसके बाद बता दूं यहाँ पे देख सकते हैं विकास खंड समन्वयक, तकनीकी सहायक जैसे 2 पद अलग अलग रखे गए हैं, ठीक है। तो इन सारे पदों पर आपको आवेदन करना होगा, तो आप लोग बिल्कुल से कीजिए। और कोई डाउट होता है या आगे का प्रोसेस कुछ भी जानना होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। एक हेल्प डेस्क के नाम से है, एक मेन चैनल है। मेन चैनल में सारे वैकेंसियों की अपडेट्स देता हूँ और हेल्प डेस्क में आप लोगों की जो छोटी मोटी कुछ सहायता होती है वो आप लोगों का जो है मैं सहायता करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से ना भूलें। धन्यवाद।